वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने लेके एक नई चीज़। दोस्तों जनरली बहुत इजी सी चीज़ है जो इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जो कई नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नए लड़के जो होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, जीएसटी क्या होता है, आईटीआर क्या होती है, जीएसटी रिटर्न क्या होती है। तो ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस वो जानना चाहते हैं कि सर इनकम टैक्स कब दिया जाता है और जीएसटी टैक्स कब दिया जाता है। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, आपको क्लियर और बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। जैसे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, कोई अकाउंट्स के टीचर की जैसे बहुत डीप में मैं नहीं जाने वाला, लेकिन बेसिक इतना सा समझाऊंगा कि जो नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले बंदे लोग होते हैं, लड़कियाँ होती है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स सेलर्स जो होते हैं, तो उनके दिमाग में ऐसा कोई डाउट आता है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। तो इसलिए बेसिक लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो, सभी ई कॉमर्स सेलर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो टाइप के टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, यानी इंसान की जो उसने कमाई करी या उसके पास जो भी धन है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स की गिनती में आता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज पेड बाय पब्लिक परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइक जीएसटी टैक्स, कस्टम ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई भी इंसान, लोगों को पता भी नहीं होता कि हम वो लोग इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे होते हैं। मान लो कोई भी इंसान कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है मार्केट में, वहां से खरीद के लाया, तो उसकी जो एमआरपी होती है उसी के अंदर टैक्स भी इंक्लूडेड रहता है। तो इंसान कुछ खरीदता है तो एक तरह से सरकार को टैक्स दे रहा होता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स की गिनती में आता है। अब इस छोटी सी चीज को मैं इस तरह से यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि मान लीजिए, सभी ई कॉमर्स सेलर्स के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नॉर्मल समझा रहा हूँ मैं कि जीएसटी क्या होता है और इनकम टैक्स क्या होता है। जीएसटी क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट 500 रुपए में कहीं से खरीदा, आप सेलर हो, ठीक है, आपने 500 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदा और मान लेते हैं कि 12% जो जीएसटी स्लैब है उसमें आ रहा है, तो उसके हिसाब से 60 रुपये जीएसटी का लग गया उसको, तो आपने उसको 560 रुपए में खरीद लिया। अब आप उसको ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग किसी भी प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हो, ठीक है, तो आपने 500 चीज में हर 500 रुपए की चीज को आपने 1000 रुपए में बेचा और उसके ऊपर जो जीएसटी लगा 12% के हिसाब से 120 रुपया ये जीएसटी लग गया। अब आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को जो जीएसटी देना है वो बताओ कितना देना है। दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 60 रुपए जीएसटी आपने खरीदते टाइम दिया था और 120 रुपए जीएसटी आपने कस्टमर से लिया है, यानी आपके हाथ में 60 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो इस 60 रुपए एक्स्ट्रा जो आपके पास आया ये जीएसटी है और इसको आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और जीएसटी जो रिटर्न होती है, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, वो हर मंथ भरनी पड़ती है। पहले क्वार्टरली हुआ करता था, पहले 10 नंबर हुआ करता था, जीएसटी से पहले क्वार्टरली रिटर्न जाती थी, लेकिन अब मंथली रिटर्न जाती है। तो आपको मंथली हर मंथ जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ेगी और सरकार को जीएसटी चुकाना पड़ेगा। फिर दूसरा यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है या इनकम टैक्स कितना होगा इस केस में। इस केस की बात करें, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रॉफिट वाला समझा देता हूँ। 1000 रुपए में आपने बेचा और 500 रुपए में खरीदा तो 500 का प्रॉफिट हुआ। इसमें जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जैसे शिपिंग चार्जेस, वो सब ये एडिशनल जो खर्चे होते हैं उनको मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, उनको मैं हटा के मान के चल रहा हूँ। अब आपको सिंपली समझाने के लिए, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट पे आपको 500 रुपए बचे। अब 500 रुपए बचे ना, एक प्रोडक्ट पे आपने 500 कमाए, तो इस तरह से आपने एक साल में कितने प्रोडक्ट बेचे, किसी पे कितने का प्रॉफिट हुआ, किसी पे कितने का प्रॉफिट हुआ, और वो सारा प्रॉफिट एक साल में कैलकुलेट हो गया हो ना, वो आपका कहलाता है आपकी इनकम। तो उसके ऊपर आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। मान लो एक साल में आपने कमाया कितना भी रुपये, उसके ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। तो वो कितना परसेंट देना पड़ेगा, उसके अलग अलग स्लैब्स बनाए हुए हैं, क्योंकि कोई इंसान एक साल के 2 लाख कमाता है, कोई इंसान एक साल के 2.5 लाख कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 25 लाख कमाता है। तो सरकार ने सबके स्लैब फिक्स किए हुए हैं। तो इस तरह से ये स्लैब वाली मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा आप देख के समझ सकते हो कि कितना परसेंट आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बेसिक लैंग्वेज में मैंने समझाना चाहा है आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिए, इमीडिएट रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।